अस्सलाम वालेकुम। क्वांटम मैकेनिक्स की लेक्चर सीरीज़ में सभी फ्रेंड्स को वेलकम करते हैं। तो आज की क्लास में हम फ्री पार्टिकल को डिस्कस करेंगे और इसका जो मैथमेटिकल रिलेशन है क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर उसे भी हम ड्राइव करेंगे। तो फ्री पार्टिकल क्या है क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर? ऐसा पार्टिकल जिस पे नेट फोर्स ज़ीरो हो, यानी कि अनबाउंड स्टेट के अंदर हो। अनबाउंड स्टेट के अंदर के पार्टिकल के पास जो एनर्जी है वो पोटेंशियल बैरियर से बहुत ज़्यादा है, वो पोटेंशियल बैरियर को क्रॉस कर सकता है, तो वो फ्री होता है ना। द नेट फोर्स ऑन फ्री पार्टिकल इज ज़ीरो, एक ये बात हो गई। और इट इज़ अनबाउंड स्टेट, और फ्री पार्टिकल अनबाउंड स्टेट की हम एग्जांपल यूजुअली फ्री पार्टिकल ही लेते हैं। और इसका स्पेक्ट्रम क्या होता है? कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम होता है, डिस्क्रीट नेचर का नहीं होता। तो अनबाउंड स्टेट के लिए आपने पढ़ा है कि जो पार्टिकल की एनर्जी है ये बहुत ज़्यादा होती हैं। पार्टिकल की जो एनर्जी है ये बहुत ज़्यादा होती हैं पोटेंशियल बैरियर से। तो पोटेंशियल बैरियर को हम यानी कि ज़ीरो मान सकते हैं, अप्रोक्सीमेटली हम ज़ीरो मान सकते हैं फ्री पार्टिकल के लिए। तो कोई भी स्टेट क्वांटम मैकेनिकल सिस्टम हो उसे हम सॉल्व करने के लिए हम उसे स्टार्टिंग कहाँ से लेते हैं? क्वांटम मैकेनिक की यूनिवर्सल इक्वेशन है, जिस इक्वेशन का नाम है श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। सो यूजिंग श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, वो कुछ इस फॉर्म में होता है हमारे पास -h/2m डी स्केयर साई बाय डी एक्स स्केयर प्लस वी ऑफ एक्स इंटू साई इज इक्वल टू ई साई, इस तरह से होता है। तो हमने फ्री पार्टिकल के बारे में हम बात कर रहे हैं, यानी कि पोटेंशियल बैरियर अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू ज़ीरो है, पार्टिकल के पास एनर्जी ज़्यादा है, वो फ्रीली मूव कर सकता है। तो हम यहाँ पे जो है ना वी ऑफ एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो इस इक्वेशन के अंदर पुट करें तो हमारे पास कुछ यूँ आएगा -h/2m डी स्केयर साई और डी एक्स स्केयर। तो ये टर्म ज़ीरो हो जाएगी, तो ई इंटू साई हमारे पास बच जाएगा। अब हम क्या कर सकते हैं, ये टर्म यहाँ पे इस साइड पे ले आ सकते हैं। सो डी स्केयर साई बाय डी एक्स स्केयर ये हमारे पास इक्वल टू हो जाएगा -2m ई ओवर एच कट स्केयर इंटू साई। क्लियर? ये साइड हम इधर ले आए तो 2m ऊपर चला गया और एच कट नीचे आ गया, और ये माइनस भी यहाँ पे आ गया। तो ये टर्म इधर माइनस है और इधर आके क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो हम इसे कुछ यूँ लिख सकते हैं +2me ओवर एच कट स्केयर इंटू साई इक्वल टू ज़ीरो। इसे आप समथिंग इक्वेशन नंबर 1 बोल सकते हो, है ना। अब ये जो साई के साथ ये टर्म मल्टीप्लाई हो रही है, इसे हम एक टर्म के इक्वल करते हैं क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर के स्केयर। ये इक्वल टू आ जाएगा 2me ओवर एच कट। हम इस चीज़ का इक्वल करते हैं, क्यों करते हैं? क्योंकि के स्केयर के जो यूनिट हैं आगे हम पढ़ेंगे इस के स्केयर को कि के क्या है, तो इसके यूनिट इस चीज़ के सेम आते हैं, इस वजह से हम इसे के स्केयर के इक्वल रखते हैं। तो ये वाली इक्वेशन हमारे पास बन जाएगा डी स्केयर साई डी एक्स स्केयर प्लस के स्केयर साई इक्वल टू ज़ीरो। अब इससे चलें इक्वेशन नंबर 2 बोल देते हैं, ये इक्वेशन 1 था। अब इसे हम सोल्व करेंगे। सोल्व कैसे करेंगे? सो लेट हम कर लेते हैं कि डी बाई डी एक्स को हम डी बोल देते हैं, डिफरेंशियल है ना, तो हम इसे बोल सकते हैं डी स्केयर साई प्लस के स्केयर साई, ये इक्वल टू है ज़ीरो। तो साई यहाँ इन दोनों में कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पे आ जाएगा डी स्केयर प्लस के स्केयर इक्वल टू ज़ीरो। साई वेव फंक्शन है, ये तो कभी भी ज़ीरो नहीं हो सकता। तो क्या ज़ीरो हो सकता है जिस वजह से ये सारे का सारा रिजल्ट ज़ीरो है? तो ये टर्म ज़ीरो हो सकता है जिस वजह से टोटल आंसर ज़ीरो आ रहा है। तो ये टर्म हमारे पास लेट सी के ज़ीरो के इक्वल है। और डी हम यहाँ से सिंपल निकालना चाहें तो वो क्या आएगा? वो हमारे पास आएगा प्लस माइनस आयोटा के, इस तरह से। और हम इसे फर्दर लिख सकते हैं डी इज इक्वल टू प्लस आयोटा के और डी इज इक्वल टू माइनस आयोटा के। अब इसका जनरल सोल्यूशन क्या होगा? इस इक्वेशन का जो जनरल सोल्यूशन है वो क्या होगा? सो जनरल सोल्यूशन इज, जनरल सोल्यूशन इसका कह दें या ये कह दें है तो एक ही चीज़, सोल्यूशन ऑफ 2 इज। तो इसका जो जनरल सोल्यूशन है वो हमारे पास कुछ इस फॉर्म में आ जाता है साई इज इक्वल टू, ये आपने पढ़ा भी होगा मैथमेटिकल मेथड में,
ए प्लस ई की पावर d1x प्लस ए माइनस ई की पावर d2x। ठीक है, इस इक्वेशन का जनरल सोल्यूशन हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। अब यहाँ पे d1 और d2 आप रिप्लेस कर दें तो ये क्या आएगा, ये कुछ इस फॉर्म में हो जाएगा। साई इक्वल टू आ रहा है ए प्लस ई की पावर अयोटा के, d1 हमारे पास अयोटा के है ना, अयोटा के प्लस ए माइनस ई की पावर माइनस अयोटा के। इस तरह से हमारे पास आ जाएगा। अब अच्छा, यहाँ पे हमने ए प्लस ए के साथ ये छोटा यहाँ पे प्लस और ए के साथ यहाँ पे माइनस क्यों लिखा है, क्योंकि फ्री पार्टिकल की ये जो मोशन है ये अलॉन्ग पॉजिटिव एक्सेस है और ये नेगेटिव एक्सेस होगी। और इस सारी इक्वेशन को हम क्या बोल सकते हैं, प्लेन वेव इक्वेशन। इसे हम प्लेन वेव इक्वेशन बोलते हैं। क्लियर। अच्छा, अब हम आइगन, ये तो हमारे पास आ गया आइगन फंक्शन, दी आइगन फंक्शन भी हैं और प्लेन वेव इक्वेशन भी हम इसे बोलते हैं। अब फॉर आइगन एनर्जी, आइगन एनर्जी को हम कैसे निकाल सकते हैं, तो फॉर आइगन एनर्जी कुछ पोर्शन इसका रिमूव कर लेते हैं, है ना। फॉर आइगन एनर्जी हम कैसे यहाँ पे मालूम करेंगे, तो के स्क्वायर हमने क्या निकाला था, के स्क्वायर इज इक्वल टू था हमारे पास 2me और एच कट स्क्वायर, ये चीज़ हमने के स्क्वायर के इक्वल रखा था। तो यहाँ से हम एनर्जी सिंपली निकाल सकते हैं। तो एनर्जी हमारे पास आएगा के स्क्वायर एच कट स्क्वायर और 2m। तो ये क्या है, हमारे पास एनर्जी का रिलेशन है। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि एनर्जी जो है ना किसी क्वांटम नंबर पे जो है ना डिपेंड नहीं कर रही। सही है, यहाँ पे n आपको कहीं पे भी शो नहीं हो रहा, तो एनर्जी की एक ही वैल्यू है, लिहाजा इसका जो स्पेक्ट्रम है वो कॉन्टीन्यूस है, डिस्क्रीट नेचर का नहीं है। सही है, तो ये फ्री पार्टिकल के लिए जो वेव फंक्शन है वो इस फॉर्म में है और जो एनर्जी फंक्शन है वो इस फॉर्म में है। तो ये दो चीज़ें हमने इसमें निकाली थी। लेकिन इस प्लेन वेव या फिर फ्री पार्टिकल के अंदर जो जो सबटेलिटीज़ हैं या फिर आप ड्रॉबैक्स बोल दें, तो वो कौन कौन सी हैं, ठीक है, उन ड्रॉबैक्स को अब हम स्टडी करेंगे।